नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। 12 और चीता इंडिया की धरती पर आ चुके हैं। ये कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से इंडिया। देखिए, जो ऑपरेशन इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीता इंडिया में ला करके जो यहाँ पर हमारे नेशनल पार्क्स हैं उनके अंदर रखा जाए और इनकी जो विलुप्त हो चुकी प्रजाति थी, हमारे यहाँ पर चीता की प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी थी, उसको एक बार फिर से रीजनरेट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, इसी पर हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। जो 12 चीता आज यहाँ पे इंडिया आए हैं उसमें से 7 मेल हैं और 5 फीमेल्स हैं। 7 मेल्स हैं यानी कि 7 नर हैं और 5 मादा है। साउथ अफ्रीका की ये प्रजाति है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो एशियन प्रजाति थी, किसकी? चीता की, वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है इंडिया के अंदर में। कब से? 1952 से। 1952 में ही उसे पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब जो आ रही है वो प्रजाति, वो अफ्रीकन प्रजाति है। मतलब अब जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करेगी प्रजाति, वो अफ्रीकन प्रजाति के चीता यहाँ पर पाए जाएंगे। देखिए, शेरों का देश कहा जाता है इंडिया को, यानी कि यहाँ पर लायंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास चीता नहीं था। बाघ भी है लेकिन चीता नहीं था, और अब चीता भी आ गया है। यानी लायंस होंगे हमारे पास, शेर होंगे, बाघ होंगे, चीता, सभी तरीके की प्रजाति के जानवर अवेलेबल होंगे हमारे नेशनल पार्क्स में। जिस विमान से लाया गया है वो उस विमान का नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। देखिए, ये बहुत ही बड़ा जहाज है, ये बहुत ही बड़ा विमान है, बहुत बड़े बड़े काम ये करता है, एयरफोर्स के पास है। जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था वहां पर भी इसी C-17 ग्लोब मास्टर्स के थ्रू हमने राहत सामग्री और अपने जो NDRF की टीम थी उसको पहुंचाने का काम किया था और वहां के लोगों को सहायता प्रदान की थी। तो ये हर जगह C-17 ग्लोब मास्टर, जब कोई भी हैवी मिशन होता है तो उसमें इसको यूज किया जाता है। इस जो भी चीता इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है? तो उनको रखा जा रहा है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये MP में है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। ओके, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का जो इलाका है उसके अंदर है मुरैना डिस्ट्रिक्ट। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ये है कूनो नेशनल पार्क। ये पहले एक सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे कूनो नेशनल पार्क के नाम से 2018 में गवर्नमेंट ने इसे नेशनल पार्क बना दिया था। उसके बाद से यहाँ पर बहुत ही तरह तरह के अलग अलग प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं या फिर वहाँ पे छोड़े गए हैं। जो पहले से नहीं थे, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन्हें बाद में ला करके यहाँ रखा गया है। ये जो चीता आया है, यानी कि जो 12 अभी चीता आए हैं, उससे पहले जो 8 चीता इंडिया में आ चुके हैं, जिन्हें कि 17 सितंबर 2022 नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में छोड़ा गया था। वो और इनको मिला करके टोटल 20 यानी कि 20 चीता इंडिया में हो गए हैं। इन चीता, ये जो चीता यहाँ पर आए हैं, देखिए उनके अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का रेडियो कॉलर, यानी कि रेडियो कॉलर्स, ये आप जो देख रहे होंगे इस चीता के गले में पट्टे टाइप का, इसे कहा जाता है रेडियो कॉलर। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियो ट्रांसमीटर्स, इस कॉलर में रेडियो ट्रांसमीटर फिट होता है, जिसके थ्रू हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि आखिर ये चीता उस नेशनल पार्क में कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी उसके थ्रू हो रही है। ये डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो चीता है ना, यानी कि जो 20 चीता हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, उनको मॉनिटर करने के लिए एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड टीम बनाई गई है, जो कि हर एक चीता के ऊपर 24 आवर्स, 24 घंटे निगरानी रखेगी कि आखिर वो कहाँ पर हैं, उनकी लाइव लोकेशन क्या है, उनकी हेल्थ कैसी है। इन सभी चीज़ों की जांच कंटिन्यूअसली की जाएगी। इन सभी चीता को जो यहाँ पे आ जाएंगे इंडिया के अंदर, उनका सबसे पहले हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वहां से यहाँ आए, उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी स्थान पे से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसको भी एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो उसको एडजस्टमेंट के समय कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर रास्ते में वहां से यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, इसलिए सबसे पहले हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उसके बाद 1 महीने के लिए क्वारंटाइन करके रखा जाएगा, यानी कि 1 महीने के लिए सभी चीता को सेपरेट सेपरेट करके रखा जाएगा। उसके लिए बकायदा 10 अलग अलग जो क्वारंटाइन रूम्स या क्वारंटाइन शेल्टर्स या सेंटर्स कह सकते हैं, वो उनके लिए बनाए गए हैं। ओपन सेंटर्स मीन्स क्वारंटाइन ओपन सेंटर, वो उसमें अलग अलग अपने एक एक सेंटर में रहेंगे। हाँ, 2 चीता ऐसे हैं जिन्हें एक साथ रखा जाएगा। भूपेंद्र यादव जो हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ पर इंडिया में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 12 चीता यहाँ पे आ रहे हैं
वो सब नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के थ्रू ही हो पाया है, जो कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बहुत ही जल्दी ये अराइव हो जाएंगे इंडिया के अंदर, जो कि आज अराइव हो चुके हैं। और ये ग्वालियर में ये जो हमारा C-17 ग्लोब मास्टर है वो लैंड कर चुका है उन चीता को लेकर के। ये तस्वीरें आई थी जिसमें 8 चीता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया आए थे, जो कि नाम्बिया से आए थे। ओके, नाम्बिया से इंडिया में आए और मोदी जी के द्वारा उन्हें छोड़ा गया। ये तस्वीरें उनके द्वारा लेते हुए काफी वायरल हुई थी, जिसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये इनका कैमरा बंद था या चालू था। खैर उस पर अपन नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये जो चीता यहाँ पे इस समय पे आए हैं, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, उसकी क्या कहानी है। इस कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया के अंदर एक स्टेट है मध्य प्रदेश, और उस मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है मुरैना। तो उसी मुरैना और शिवपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में पूरा एक जो बहुत ही बड़ा एरिया है, जिसे हम कूनो नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। पहले ये एक सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन बाद में कब गवर्नमेंट ने इसे क्या किया था, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। जिस जगह पर ये लोकेटेड है वहां पे है कूनो रिवर। ओके, कूनो रिवर के किनारे, यानी कि कूनो रिवर के नाम से ही इस पूरे नेशनल पार्क का नाम कूनो नेशनल पार्क रखा गया है। पहले जो था ना, पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। 1981 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 2018 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया, स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इसको दे दिया गया। साथ ही साथ ये एक पार्ट है किसका, इट इज द पार्ट ऑफ खाथियार गिर ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट इको रीजन। ओके, जिसे हम ये कह सकते हैं कि काफी प्रचलित हो चुका है ये कूनो नेशनल पार्क। इस समय पे 344.68 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये स्टार्ट हुआ था। बाद में धीरे धीरे करके इसको काफी ज्यादा और बढ़ाया गया, इसके लिए और भी लैंड्स अलॉट की गई है। साथ ही साथ जो चीता का री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है, यानी कि चीता को दोबारा से इंडिया के अंदर लाना, उनको इस्टेब्लिश करना और उसकी प्रजाति को बढ़ाना, ये 70 सालों के बाद हो रहा है। 1948 और 1952, ये दो डेट्स आपको याद रखनी है। 1952 में क्या हुआ था, जो चीता है ना, जो चीता था उसको इंडिया में पूरी तरीके से विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया। और 1948 में जो एशियन चीता हुआ करता था वो किल किया गया था लास्ट टाइम। मतलब कि एशियाटिक चीता जो हुआ करते थे उसको लास्ट में, मतलब आखिरी जो बचे हुए 3 चीता थे एशियन चीता, उनको किल किया गया 1948 में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह के द्वारा। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जो मध्य प्रदेश के ही एक तरीके से वहीं पर उनको किल किया गया, उन तीनों चीताओं को मध्य प्रदेश में ही किल किया गया। और उसके बाद से पूरी तरीके से विलुप्त हो गई, ये प्रजाति ही खत्म हो गई। और उसके बाद कहीं पर भी इंडिया के अंदर एशियन चीता नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि खत्म हो गई उसके बाद पूरी प्रजाति ही। और अब जो ये चीता आ रहे हैं वो अफ्रीकन प्रजाति के हैं, यानी कि अफ्रीकन प्रजाति के जो चीता इंडिया में पहुंच रहे हैं उनकी प्रजाति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जो प्रोग्राम चालू हुआ है, कौन सा, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इंडिया के अंदर में, चीता री इंट्रोडक्शन इन इंडिया, इसके थ्रू हर साल लगभग 12 से 20 नए चीता इंडिया के अंदर एंट्री किए जाएंगे, विदेशों से लाकर इंडिया में छोड़े जाएंगे। और सिर्फ ये यहाँ पर रहेंगे ही नहीं, बल्कि क्या होगा, देखिए इसीलिए ना 7 मेल्स आए हैं और 5 फीमेल्स आई हैं। तो ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और नए नए हमें और भी चीता, मतलब एक तरीके से किड्स के रूप में मिलेंगे और उनकी प्रजाति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये लंबा प्रोग्राम चलने वाला है। अगले 10 से 12 सालों तक बाहर से भी आते रहेंगे चीता, और हमारे यहाँ पर जो चीता रहेंगे वो रिप्रोडक्शन करके जो चीता फीमेल चीता होगी वो बच्चों को जन्म देगी, और इसके थ्रू जो चीता की प्रजाति होगी वो बढ़ती चली जाएगी इंडिया के अंदर में। तो ये है पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।